जैसा कि हमें मालूम है कि जो इंडिया है ना वो स्मार्टफोन के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन तेज़ी से बिक रहे हैं ना वो इंडिया में बिक रहे हैं और हर कंपनी का जो मेन फोकस है ना वो भी इंडिया हो जाता है। लेकिन फिर भी आज भी देखा तो जो मोनोपोली जो क्रिएट हो रखी है ना इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में वो चाइनीज़ और कोरियन कंपनीज के, वहाँ पे हमें कोई इंडियन कंपनी देखने को नहीं मिलती। वेल इसके पीछे का जो रीज़न है तो वो मैं एक्जैक्टली एक्सप्लेन कर चुका अपने एक और वीडियो में, तो लिंक इन द आई बटन, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि इंडिया के मार्केट में हमें इंडियन स्मार्टफोन कंपनी क्यों देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज हम बात करने वाले कि स्मार्टफोन तो इंडिया में बन रहे हैं, क्या 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन इंडिया में बना पाना पॉसिबल है, यानी कि आत्मनिर्भर होना पॉसिबल है स्मार्टफोन के मामले में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि इंडिया में जो स्मार्टफोन बनते हैं ना उसमें से 90% जो स्मार्टफोन्स है ना वो असेंबल्ड इन इंडिया है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, यानी कि बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं उनको असेंबल करके बनाया जा सकता है, यानी कि चाइना से कंपोनेंट आ रहा है, कई बार कोरिया से आता है, कई बार वियतनाम से आता है, मतलब डिस्प्ले कहीं और से आ रहा है, प्रोसेसर कहीं और से आ रहा है, बैटरी कहीं और से आ रही है, सारी चीज़ें अलग अलग जगह से आ गई और सारी की सारी चीज़ें एक जगह इंडिया में आके चिपका दी और इस तरीके से आपको असेंबल्ड इन इंडिया स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। और 90% जो स्मार्टफोन्स मार्केट में देखने को मिलते हैं ना सबके सब असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं। वहीं बात करें 10% की, तो यहाँ 10% में से कुछ आईफोन्स होते हैं, जैसे वहीं आईफोन 11 प्रो मैक्स जैसे ले ले, ये सारे जो आईफोन्स है बाहर बनते हैं, बाहर से डायरेक्टली इंपोर्ट होके आते हैं। वहीं कुछ ऐसे आईफोन्स है जो पुराने, जैसे आईफोन 10 उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो गई, मतलब असेंबलिंग कह सकते हैं इसे, वो इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। और एक और चीज़ ये रहती है कि काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हैं, जैसे बात करें Xiaomi के Mi 10 की, तो वो भी देखा है तो चाइना में बनता है और इंडिया में आता है, मतलब कि चाइना से Xiaomi जो है ना वो उसे इंडिया में ला के इम्पोर्ट करती है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। वहीं बात करें तो इंडिया में एग्जैक्टली असेंबलिंग क्यों करती कंपनीज, डायरेक्टली इम्पोर्ट करके क्यों नहीं लाती, उसके पीछे कारण है मेक इन इंडिया कैंपेन। यानी कि जब मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था ना तो उसके अंदर कंपनीज को बोला गया था अगर वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में असेंबल करते तो उन्हें टैक्स में सब्सिडी दी जाएगी, और अगर पूरा का पूरा फोन अगर वो इंपोर्ट करके लाएंगे तो उन्हें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए टैक्स बचाने के लिए जो कंपनीज है ना वो बाहर से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करती है, इंडिया में लाके उसे असेंबल करती है। क्योंकि जब कंपोनेंट्स जब बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं ना तो उन पर जो कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पूरा फोन अगर आप इंपोर्ट करके ला रहे हो, तो ये बात हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज ने सोचा कि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करते हैं और इंडिया में हम अपने फोन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इंडिया में असेंबलिंग स्टार्ट करते बाहर से कंपोनेंट्स ला के। तो ये बात तो हो जाती है असेंबलिंग की, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या 100% मेड इन इंडिया वाला फोन बनाना पॉसिबल है। वेल फिलहाल का अगर सिनेरियो अगर हम देखें तो रिसेंटली जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं ना उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ना वो इंडिया के बाहर होती है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो वो बाहर बनते हैं, काफ़ी सारे एसओसी चिपसेट्स की बात करें जैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मीडियाटेक के प्रोसेसर, ये इंडिया में बनते ही नहीं है, इनकी जो फैब्रिकेशन वगैरह होता है ना बाहर होता है और उसके बाद उसे इंडिया में ला जाता है इंपोर्ट करके, क्योंकि इनको डिजाइन करना बना पाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और इन सब के लिए एक अलग लेवल का स्किल सेट चाहिए जो इंडिया में अभी उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बाहर बनते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कंपोनेंट्स भी जो इंडिया में बनते हैं, अगर हम बात करें कुछ स्पेशल डिस्प्ले यूनिट्स की या डिस्प्ले असेंबलीज की तो वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक की बात करें तो चार्जर्स की काफी सारे जो एसेसरीज होते हैं वो अब इंडिया में बनने लगे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना वो अभी इंडिया में नहीं बन रहे हैं और उन्हें बाहर से इंपोर्ट करके लाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में बना पाना उन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ना इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो भी सिर्फ अभी तक, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ऐसा हो कि आपको जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बनते हुए देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स हैं ना वो बाहर से ही आएंगे। अभी इस मामले में थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या पता फ्यूचर की बात क्या हो। और वहीं बात करें फोन डिजाइन की, यानी कि फोन के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना जो कंपनीज होती है ना वो बाहर ही करती है। एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है आईफोन जो होता है वो इंडिया में तो बिकता है, लेकिन उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए के अंदर होती है। Xiaomi के जितने भी फोन्स होते हैं सबके सब चाइना में डिजाइन किए जाते हैं और उसके बाद उनकी असेंबलिंग वगैरह इंडिया में होती है और इंडिया में बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि Xiaomi का जो MIUI है उसे भी चाइना में बैठ के कोडिंग की जाती है उसकी, और उसके बाद उसे इंडिया में एग्जीक्यूट और उसका अपडेट वगैरह रोल आउट किया जाता है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ भी यही कैसे हर कंपनी का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना वो भी चाइना में तैयार होता है। और आप अगर इस वीडियो को किसी भी फोन में देख रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा गारंटी कि वो फोन इंडिया में डिजाइन नहीं हुआ है, वो बाहर किसी दूसरी कंट्री में डिजाइन हुआ होगा, चाहे किसी भी डिवाइस पे आप ये देख रहे हो। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, यानी कि जो कंपनीज है ना वो बाहर से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया में बेचती है,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडिया में कुछ टेस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है, कुछ मोबाइल फोन्स या कुछ और प्रोडक्ट्स की इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है कि गलत है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट का रोल आउट होने से पहले उसे इंडिया के कुछ डिवाइसेस में टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि अगर इंडिया बेस्ड कोई फीचर वगैरह डेवलप करना है ना, तो उन सबकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो आपको इंडिया में होते हुए देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडिया स्पेसिफिक फीचर। लेकिन कंप्लीट फोन इंडिया में डिजाइन हो रहा है ना, ये चीज़ अभी के समय पॉसिबल नहीं है। और इसका मेन रीजन ये कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, ये क्या करती है कि इंडिया में इन्होंने अपनी ब्रांच तो खोल रखी है। जैसे सैमसंग है, वो कोरिया की है, वो कोरिया में अपना फोन डिजाइन करेगी, लेकिन जो इंडिया की सैमसंग है ना, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी जो कोरिया की सैमसंग उन्हें भेजेगी। सेम Xiaomi के साथ भी यही केस है। Xiaomi के अंदर क्या होता है कि चाइना की Xiaomi इंस्ट्रक्शन भेजती है इंडिया की Xiaomi को, और उन्हें वो एक एक करके एग्जीक्यूट करते हो। वो लोग डिसाइड करते हैं चाइना वाले कि इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लाना, और किस तरीके से उसकी मार्केटिंग वगैरह करनी है। सारी की सारी चीजें बाहर ही डिसाइड होती है और इंडिया के लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इवन Realme के साथ सिमिलर केस हो जाता है। तो देखा जाए तो जितनी कंपनीज के जो ऑफिसेस बाहर हैं, वो सारे इंडिया की कंपनीज को ऑपरेट करते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो फाइनली बात यह है कि अभी के समय में हमें 100% मेड इन इंडिया फोन तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो सकता है? वेल नहीं, क्या पता आपको फ्यूचर में कोई ऐसी कंपनी देखने को मिल जाए जो इंडिया में ही हो और इंडिया में ही फोन डिजाइन करे और अपना फोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे। हो सकता है इनिशियली पार्ट्स वो बाहर से इंपोर्ट करे, लेकिन धीरे धीरे काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो इंडिया में बनने लगे। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इंडिया के खुद के शक्ति प्रोसेसर की, तो वो भी उसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है। क्या पता वो भी हमें फोन्स के अंदर फ्यूचर में देखने को मिल जाए। वैसे उसके बारे में एक साल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इस टाइप की चीजें पॉसिबल हो सकती है। और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 100% मेड इन इंडिया फोन है, शायद से आपको देखने को ना मिले फ्यूचर में। अब उसका मेन रीजन है कि अगर कोई भी फोन अगर इंडिया में बने या कोई भी फोन बनाएगी कुछ इंडिया में कंपनी, या फिर इंडियन कंपनी उस फोन को इंडिया में डिजाइन करके इंडिया में बनाए ना, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो एंड्रॉइड चलेगा, और एंड्रॉइड तो है बाहर का। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको इंटरनेशनल फ्लेवर हमेशा से देखने को मिलेगा। अगर इंटरनेशनल फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा ना, तो शायद उस फोन को शायद कोई लेगा ही नहीं। इवन अगर आप इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वो भी यूएसए की कंपनी है, गूगल का यूज़ करते हो यूएसए की, फेसबुक का यूज़ करते हो यूएसए की, और मोस्ट प्रोबेबली आप इस फोन को किसी चाइनीज कंपनी के फोन पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लोग। तो प्लीज आप लोग अपना ओपिनियन नीचे बता सकते हो, और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को लगता है कभी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन आपको 100% कभी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो प्लीज कमेंट बात बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 60% जो लोग हैं ना इस वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।